जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल आप लोगों से बातचीत करने का है। आप सभी लोगों को पता है वैकेंसियां आएंगी जाएंगी, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो ये जिंदगी है केवल एक ही बार मिलती है। तो इस प्रीशियस जिंदगी को ऐसे ही ना गवाएं। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें अभी कुछ दिन पहले अभी हमारी आंसर की जारी हुई है। तो आंसर की आने के बाद मतलब एक युवक था जिसने आंसर की चेक करी। चेक करने के बाद उसने अपने आप को फांसी पे लटका लिया, अपनी आत्महत्या कर ली। हालांकि हुआ ये था कि जैसे ही वो एग्जाम दे के आया उसको श्योरिटी हो चुकी थी कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि जैसे कि हमने एग्जाम कहीं से चेक किया है और वो हमें लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक रियल आंसर की आती है तो उसके बाद असलियत पता चलती है कि तुमने रियल में क्या किया था। तो उसको पहले तो लग रहा था कि उसका इजीली हो जाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब उसने आंसर की चेक की तो उसने अपने आप को देखा कि वह जो है कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा था। जो लोगों ने कट ऑफ बता रखी हैं तो उसको लगा कि मैं कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा हूं, तो उसने अपनी जान से हाथ धो दिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमको और मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन जो जो जिंदगी मिली है वो हमें केवल एक ही बार मिली है। तो हमको इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारे पीछे हम अकेले नहीं होते हैं, हमारी फैमिली भी होती है, हमसे जुड़े हुए लोग भी होते हैं। यदि हम ही ऐसा करेंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली जो पीढ़ी है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को जरा सोचिए। तो हर चीज का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है। तो यह बात एक युवक की है जिसकी दो बहनें थीं और उसके पिताजी जो है कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो चुके थे और उसकी माँ अपने मायके चली गई थी उनको छोड़ के। तो जो एक ही भाई उन दोनों बहनों के बीच में था वो अपने चाचा के घर पे गुजारा कर रहा था और उसके चाचा की केवल एक ही लड़की थी। तो उसने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो उसको लगा कि उसका एग्जाम ठीक हुआ है। लेकिन जैसे ही आंसर की आई, उसने अपने आंसर चेक किए तो उसको अपने आप से ही घृणा होने लगी। अब घृणा क्यों होने लगी? हो सकता है उसने लोगों को बता दिया हो कि उसका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, या फिर बाद में उसको आंसर की देख के ऐसा लगा हो कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, या उसे ऐसा लग रहा हो कि मेरी कहीं बेइज्जती फील हो जाएगी। ये मेरे तर्क हैं, ये मुझे नहीं पता पूरी घटना के बारे में, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ ऐसा उसने किया हो। तो उसको इतना गिल्ट फील हुआ अपनी आंसर की देखने के बाद कि उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया। जबकि आपको पता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जिंदगी है, जिंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है कहीं भी। तो देखिए, जैसा जो भी हुआ उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब। लेकिन जैसा कि अगर मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि यदि आपका नाम इसमें नहीं लिस्ट में आ रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके पास अभी इतनी अपॉर्चुनिटियां, मैं आपको इतनी अपॉर्चुनिटियां गिनाऊंगा कि आप भी कहोगे कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटियां, तो इसमें नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और में हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पीछे अपना बैकग्राउंड भी है, आप उसको भी देखिए, आपकी फैमिली भी आपके साथ रहती है, आपके मिलते जुलते लोग हैं आपसे मिलने वाले। तो आप ये मत सोचिए कि केवल यूपी पुलिस ही सब कुछ है। आपके पास इसके अलावा और भी इतने ऑप्शन है। एसएससी इतनी वैकेंसियां निकाल रहा है इस समय, और हमारी यूपी में इतनी वैकेंसियां निकल रही हैं, जितनी भी अदर स्टेट्स की वैकेंसियां हैं, तमाम वैकेंसियां लगातार निकल रही हैं। और इस समय तो आप देख रहे हैं वैकेंसी का दौर चल रहा है एक तरीके से। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, और आत्महत्या करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट आ रहा है तो उस डाउट को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं है। यदि आप ही हार मान जाएंगे तो आपके घर वाले फिर किससे आस करेंगे? आप ये चीज सोचिए, कितनी आस उनकी आस कितनी आपके पीछे लगी हुई है। यदि आप ऐसा गलत काम करोगे तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और इसे करने से केवल आप ही का नुकसान है। आप दूसरों को दुख करके जाएंगे, दूसरों को दुखी दे सकते हैं, मतलब दुख दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या भला होगा उससे करने से? आप ये सोचिए, क्या केवल एक गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। हाँ, होता है ऐसा कि मन होता है करने का, हमारा गोल हमें अचीव करना होता है, लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी और भी अदर ऑप्शंस होते हैं। यदि हमने एक में सक्सेस नहीं मिली है तो हम दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में नहीं मिली है तीसरे में ट्राई करेंगे। हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटियां हैं,
तो हमें भी कभी अपनी जो होप है वो कभी लूज नहीं करनी है। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप किसी के मन में भी कोई भी गलत डाउट नहीं आना चाहिए। और मैं आपको अभी अपकमिंग वैकेंसियां बताने वाला हूं कि आगे कौन सी वैकेंसियां आ रही हैं और आप किस में फॉर्म अप्लाई करके भर सकते हैं। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेंशन से कुछ नहीं होता है। टेंशन से आप अपना दिमाग खराब करेंगे, अपने आप को डिप्रेस करेंगे, जिससे आपके पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो चलिए मैं कुछ आपको अपकमिंग वैकेंसियां बता देता हूं, तो जिससे आपकी जो टेंशन थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी। और आपके पास ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ये तो मेरे पास जो मेरे संज्ञान में थे मैंने केवल वही लिखे हैं। बाकी स्टेट्स के, अदर स्टेट्स के हर तरीके के एग्जाम कंटिन्यू निकल रहे हैं, जो कि आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आप वहां पे देखते रहेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी चल रहा है, उसके जो है पेपर अभी चल रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जिसने फॉर्म फिल किया है वो एसएससी सीजीएल अपना जरूर दे। ठीक है, अब हमारे एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। एमटीएस के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, तो 57 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। तो काफी लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो अपनी एमटीएस की तैयारी कीजिए। जिसका यूपी पुलिस में आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स रह गए हैं, तो अपनी एमटीएस की तैयारी कीजिए। हम उसके बाद रेलवे की बात कर लें। रेलवे में लगातार वैकेंसियां निकली है इस बार। देखिए, जैसे कि एनटीपीसी ने भी वैकेंसियां निकाली हैं, और कुछ टाइम बाद आपको ग्रुप डी की वैकेंसियां भी देखने को मिल जाएंगी। और ग्रुप डी की वैकेंसियां भी जो अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ कम वैकेंसियां निकलेंगी, बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। रेलवे कांस्टेबल की भी वैकेंसियां आ चुकी है हमारे पास। रेलवे एसआई की भी वैकेंसियां हैं। टेक्नीशियन की भी वैकेंसियां निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। और लोको पायलट की भी वैकेंसियां निकल चुकी हैं। आपको तो पता ही, इन दोनों की तो वैकेंसी भी जो है इंक्रीज कर दी गई है। फिलहाल अभी इनकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन इनकी भी इंक्रीज समय के साथ हो जाएगी। तो देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सीजीएल भी है, एमटीएस भी है, रेलवे के इतने सारे एग्जाम्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे पास अपकमिंग वैकेंसी आ रही है 40-45 हजार यूपी पुलिस से रिलेटेड। जिनका यूपी पुलिस में नहीं हुआ है वो इसमें नेक्स्ट बार ट्राई करना। इसमें दिक्कत लेने की क्या जरूरत है, कुछ गलत कदम उठाने की जरूरत है ही नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे यूपी ऐसा ही आ रहा है जिसमें आपको 5,000 प्लस वैकेंसियां मिलने वाली हैं इस बार। यूपी पीएससी आ रहा है, यूपी जेल वार्डन आ रहा है। अब ये देखिए कितनी वैकेंसियां हैं। अब देखिए एसएससी जीडी के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अभी अभी जीडी की वैकेंसियां कंप्लीट नहीं हुई, उससे बाद भी 40,000 वैकेंसी आपकी और आ गई। 47,000 वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद आपके पास ये अगेन दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई। कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस भी आ रहा है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जितने भी फॉर्म है वो भी आ रहे हैं। तो देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ हम बात कर लें, देखो सीपीओ भी दोबारा आने वाला है। आपने एसएससी का कैलेंडर देखा हुआ है, एसएससी सीपीओ 2025 भी दोबारा आने वाला है। यूपी की टीचर्स की भी वैकेंसी आने वाली है। जो भी लोग टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं उनकी भी वैकेंसी आने वाली है जी। आपको 1 से 2 महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब समय समय पर स्टेट वाइज वैकेंसियां आती रहती हैं, जिनको आप सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल मेरा इतना ही था कि जैसा कि उस भाई ने किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपके पीछे भी बहुत लोग खड़े हुए हैं, और आपके पास तमाम ऐसी अपॉर्चुनिटियां हैं जिनको आप इजीली कैच कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी दुविधा में ना पड़े। आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को उस बात को शेयर करें मेरे साथ, मेरे को कमेंट में बताएं। मैं आपसे बातें करूंगा, लेकिन आपके मन में कभी भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास तमाम वैकेंसी आने वाली हैं, आप इजीली इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और गिव अप करोगे तो आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। इससे अच्छा जो है उसको ट्राई करो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, उसको समय के साथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो आपको नहीं देखा होगा, कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समय लगेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी। यदि आपका कोई भी डाउट अगर फिर भी रह जाता हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी है, कोई भी अगर आपको बात दिक्कत दे रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपके कमेंट्स के, सारी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। तो मैं समाप्त कर दूं अपना वीडियो यहीं पे। जय हिंद।